राधे राधे। आज हम भक्तमाल में जिन भक्त नारियों के बारे में बताएंगे, उनमें से जिनका वर्णन आज हम कर रहे हैं उनका नाम है रानी श्री गणेश देई जी। तो सुनिए ध्यानपूर्वक। काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह जी महान धर्मात्मा थे। उनकी रानी का नाम विजय कुमारी था। ये भी भगवत भक्त एवं पतिव्रता थी। निरंतर धर्माचरण परोपकार के फलस्वरूप इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका बाल्यकाल में कमला फिर गणेश दई नाम प्रसिद्ध हुआ। इन पर माता पिता का अपार वात्सल्य था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। भोली भाली कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दे दिया। बाद में आपका ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह के साथ विवाह हुआ। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण के भक्त थे और उनकी रानी श्री गणेश देई जी श्री राम जी की उपासिका थी। एक बार सावन के महीने में झूलन के उत्सव पर श्री मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और रानी श्री गणेश देई जी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराज श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा चले गए, परंतु श्री गणेश देई जी अयोध्या से नहीं लौटी। महाराज मधुकर शाह जी ने 2-4 बार पत्र भी लिखा कि मैं वृंदावन से आ गया, अब तुम भी अयोध्या से चली आओ, परंतु श्री गणेश देई जी का श्री अवध में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता था। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो, लगता है अब की बार तुम श्री राम जी को लेकर ही लौटोगी। राजा की यह बात महारानी गणेश देई जी को लग गई। उन्होंने प्रेम वेश में राजा को पत्र लिखा कि सचमुच अब मैं तो श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा आऊंगी, अन्यथा यहीं अपना शरीर छोड़ दूंगी। इसके बाद महारानी श्री गणेश देई जी ने मन में विचार किया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे हमारे समान तो श्री राजा राम जी की ना जाने कितनी दासियां हैं। यदि सबकी सब आग्रह करें तो श्री राम श्री अयोध्या को छोड़कर दासियों के साथ साथ कहाँ जाएंगे? फिर धाम छोड़ने का हट कौन करेगा? कहा गया है, उधर बिना प्रभु को लिए मैं ओरछा में पांव नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और अधिक उपहास करेंगे। ये सब सोचकर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई। इन्हें प्रभु का वियोग व्याप गया। जब विरह असह्य होने लगा तो रानी तन त्याग कर संकल्प कर सरयू जी में कूद गई, परंतु यह क्या, अगाध जलराशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोद में आ गए और रानी को श्री सरयू जी के प्रवाह से बाहर निकाल लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ। श्री प्रभु का दर्शन कर एवं कृपा में वचनों को सुनकर रानी परम सिंधु में मग्न हो गई। रानी ने उस दिन श्री अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान हर्ष हुआ। उन्होंने तुरंत राजा राम के स्वरूप विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दे दिया और स्वयं श्री राम जी के स्वागत हेतु बहुत बड़े लाभ लश्कर को साथ लेकर श्री अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर साज समाज के साथ बड़े समारोह पूर्वक ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का नियम यह बना रखा था कि केवल पुष्य नक्षत्र में चलते थे, इसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ाव पड़ा रहता। विधि विधान से अनेक उत्सव होते रहे। जब पुनः पुष्य नक्षत्र शुभ मुहूर्त आता तब प्रस्थान करते। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आए। यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की बात,
ओरछा आने तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया था, शिखर बनना शेष था। अतः श्री राजा राम भगवान को रानी के महल में ही विराज कराया गया। दर्शनार्थियों का समूह उमड़ पड़ा। प्रभु दर्शन के लिए सबने भगवान श्री राजा राम का साक्षात दर्शन करके अपने आप को धन्य माना। भगवान श्री राजा राम का वह विग्रह खड़े रूप में था, अतः महारानी श्री गणेश देवी जी भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती थी। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथ से करने के कारण रानी को लगभग 4-5 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था, अतः करुणाल वरुणालय श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा कि आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, इसलिए कि तुम बहुत देर तक खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती हो तो तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं, तो मेरे भी दुखने लगते हैं। अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें तो 2-4 घंटे सेवा में खड़े रहना पड़ता है, पर आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े रहते हैं। मैं आपसे भी अधिक सुकुमार थोड़ी हूँ जो 4 घंटे भी खड़ी नहीं रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठकर सेवा पूजा करूं, यह उचित नहीं है। श्री राम जी ने कहा, तो मैं बैठ जाऊं? रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, परंतु अब मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूंगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी वीरासन से वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े खड़े भगवान का दर्शन कर गए थे, वे आज उन्हें बैठे देखकर बड़े चकित हुए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि भगवान मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप है। भला कहीं किसी ने मूर्ति को बैठते देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा, तो रानी ने श्री राजा राम जी की अविचलता की बात बताई। तब राजा मधुकर शाह जी ने श्री राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग किया कि यदि घर घुसल्लू ही बने रहना था तो मंदिर क्यों बनवाए। रानी ने यह बात श्री राजा राम जी को सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं तो आपके प्रेम वश आया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहें, हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो कि वे मंदिर में किसी और मूर्ति को पधरा लें। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान एवं महल में श्री राजा राम का दर्शन होता है। श्री राजा राम जी के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। निर्जला एकादशी दिन गुरुवार को रानी श्री गणेश देवी जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर श्री राम जी के चरणों में लीन हो गई। हे प्रभु, ऐसी निष्ठा भक्त की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।